हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में भी मैं ये 3 तरीके की वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, पेपर नंबर 6 क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो उसकी यूनिट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दूसरा, ये वाला पोर्शन जो है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एमकॉम में सेकेंड ईयर में और प्राइवेट में जो मैनेजर इकोनॉमिक्स का पेपर है उससे भी रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं उनका सिलेबस कवर करवा चुका हूं, सारा 5 यूनिट मैंने करवा दी हैं, कल ख़त्म करवा दी हैं, तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो मैं उन्हें दे रहा हूं, ठीक है। और तीसरा, जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैनेजर इकोनॉमिक्स फॉर बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट, तो उसमें मैं क्वेश्चंस जो हैं अपलोड करता हूं। तो क्योंकि उसमें तो जो एनटीए नेट वाली या टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट है बीएड एंट्रेंस वाली, उसमें तो आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स की बना रहा हूं, ठीक है। बट जो दूसरी है प्लेलिस्ट, तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से होंगी सारी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की वीडियो भी अपलोड करी है, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर में भी है, एमकॉम सेकेंड ईयर में भी है और एनटीए नेट में भी है, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में भी आता है। तो तीनों तरीके से वो अपलोड हो चुकी है। तो क्योंकि कुछ व्यूवर्स जो हैं वो कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट के लिए मैटर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है व्यूवर्स। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर चुकी है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। डेट शीट आने वाली है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। एक्स और वाई के बीच पूर्ण प्रतिस्थापनता की स्थिति में क्या होता है। तो ऑप्शन सी सही है कि एमआरएस एक्स वाई स्थिर रहेगी। वस्तु का उपभोग जितना सीमित होगा उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, वो ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्रियों ने भी किया था और कॉल मेजर व जेवंस ने भी किया था। तो ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों। किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया। बोल्डिंग ने। उपभोक्ता की बचत निम्न पर आधारित है। तो उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होगी। वो होगी नमक से, ठीक है। सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, कि उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, ठीक है। यदि मांग वक्र का ढाल धनात्मक हो और पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी। तो ये होगी ऑप्शन बी, अस्थिर संस्थिति मूल्य की स्थिति। और व्यूवर्स, ये जो आप देख रहे हैं 2017, तो ये एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो ईयर आपको जो भी कोई मेंशन मिलेंगे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीए थर्ड ईयर में ये आए हुए क्वेश्चन है ना। तो कुछ में मैंने ईयर मेंशन कर दिए हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो वो थे ड्यूपिट। दिए हुए उपभोग फलन C = 20 + 1/3 y के लिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा
बचत की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो एमपीसी होगी वो 1/3 होगी और जो एमपीएस होगी वो 2/3 होगी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जबकि MUX/PX = MUY/PY। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यदि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ आड़ी लोच शून्य हो तो इसका अर्थ हुआ दोनों वस्तुएं सी पूर्णतया असंबद्ध हैं। ठीक है। परिपूरक वस्तु के मांग की वक्र स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो यह ऑप्शन बी ही ठीक है कि यह बाएं से दाएं की ओर नीचे झुकता है। आड़ी अथवा तिरछी मांग रेखा से क्या आशय है? तो ऑप्शन बी सही है कि वस्तु की मांग जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यदि हम औसत एवं सीमांत आगम वक्रों के माध्यम से मांग की लोच का माप करें तो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए = AR/AR - MR। किसी फलन का द्वितीय अवकलज व्याख्या करता है तो वो करता है फलन की अवतलता का भी और फलन की उत्तलता का भी, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो ए ठीक है कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना वही ठीक है कि -ΔY/ΔX = MRS/XY। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच होगी, क्या होगी? कम होगी। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच तथा मांग की प्रतिस्थापना लोच का पारस्परिक गणितीय संबंध है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्राय अनिवार्यता एवं प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक है तो कुल आगम वक्र की प्रकृति होगी धनात्मक ढलान। यदि किसी वस्तु की प्राप्त सीमांत उत्पादकता उपयोगिता को उस वस्तु के मूल्य से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होगी, तो वो होगी भारशील सीमांत उपयोगिता। एक देश की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कि C = 15 + 0.9y, I = 20 + 0.y और G = 25। तो संतुलन की अवस्था में साम्य ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है कि y = 1200। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय फलन को प्रदर्शित करता है? सीमांत लागत वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र। तो ऑप्शन ए वस्तु का मांग वक्र होता है। चाय की कीमत बढ़ने और कॉफी की कीमत घटने पर क्या होता है? कम चाय और अधिक कॉफी खरीदी जाएगी। ठीक है, चाय की कीमत बढ़ती है और कॉफ़ी की कीमत घटती है तो सीधी सी बात है कि कम चाय और अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी। दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होंगी यदि उनके बीच प्रतिस्थापन लोच क्या हो? अनंत हो। अनंत लोच को प्रदर्शित करने वाला मांग वक्र होता है तो वो होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। एक पूर्णतया बेलोच मांग वक्र में जब कीमत 2% बढ़ती है तो मांग घटेगी 0%।
एक पूर्णतया लोचदार मांग में जब कीमत 2% बढ़ती है तो मांग घटेगी। देखिए ये सभी गलत है, ना तो इकाई के बराबर होगी, ना इकाई से अधिक होगी और ना शून्य होगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता की बचत है तो ऑप्शन डी सही है कि संभावित कीमत और वास्तविक कीमत में अंतर। पूर्ण स्थापन वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। ठीक है, जो ये ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। जब मांग वक्र हो तो मांग की लोच क्या होगी? वो होगी सापेक्षिक लोचदार मांग। MRSXY व्यक्त करता है कि उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उसी उदासीनता वक्र पर बने रहता है। मांग की लोच, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है फार्मूला कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% की कमी हो जाती है तो यह ए कि इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है किंतु मांग में केवल 10% की कमी होती है तो ऐसी मांग को, ऑप्शन ए ठीक है, कि इकाई से कम लोच मांग अथवा बेलोच मांग कहते हैं। ठीक है, एक उत्पादक का औसत फलन AC = x² - 5x + 30 है तो औसत स्थिर लागत होगी तो वो होगी 30। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि उसकी मांग को 5% तक कम कर देती है तो मांग की कीमत लोच होगी तो वो होगी 0.25। ठीक है, यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है तो वस्तुएं होंगी, पूरक वस्तुएं होंगी। x तथा y वस्तुओं के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति होने पर क्या होगा? ऑप्शन ए कि MRSXY स्थिर रहेगी। यदि मांग की लोच डेल्टा x/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय dP/d है तथा डेल्टा x डिवाइडेड बाय x = 0 तो मांग की लोच होगी तो वो होगी 0। यदि चाय की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाने से उसकी मांग की मात्रा में 20% की कमी हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति में मांग की लोच निम्न में से होगी। क्या होगी? 4.0। ठीक है, 5 4 जा 20। एक सरल रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इस प्रकार होगी तो वो होगी =1। ठीक, तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव की दशा में उत्पादक का वास्तविक व्यय हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है किसके? एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने से कुल लागत में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र U आकृति का नहीं है? तो वो है आपका AFC वक्र, है ना, ये U आकृति का नहीं होता। जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से होगी अधिक। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है? जहां औसत लागत वक्र न्यूनतम हो। जहां पर औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है वहां उत्पादन का स्तर होगा वो पूर्ण क्षमता पर होगा। ठीक है, सीमांत उत्पाद वक्र और औसत उत्पाद वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत सीमांत उत्पाद
अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी का जो फार्मूला है वो सही है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट इन ब्रैकेट n-1। कौन सा समीकरण नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है ना, ये कोई भी समीकरण नहीं है। ठीक है, यदि एक उत्पादक का मांग फलन Q इक्वल टू 30 माइनस 4P माइनस पी स्क्वायर हो, तो P इक्वल टू 3 पर मांग की लोच क्या होगी? तो वो होगी 3.33। टूवर्ड्स अ डायनामिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? हैरोल्ड ने। आय बढ़ने पर यदि एक वस्तु की मांग गिरती है तो वह वस्तु हीन वस्तु है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरती है या कम होती है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू वक्र को कहा जाता है मांग वक्र। सीमांत लागत को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वो है आपका TCN माइनस TCN। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सामान्य संतुलन सिद्धांत में ऑप्शन सी कि प्रत्येक कीमत एक परस्पराश्रित कीमत प्रणाली का ही भाग होती है। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली इतने इजी नहीं है, ये आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा, इनकी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। फार्मूले जो हैं ये आपको थोड़े से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसलिए समझा भी आपको स्लो रहा हूँ, वरना मेरी स्पीड थोड़ी सी हाई होती है। सामान्य संतुलन सिद्धांत विश्लेषण करता है किसका? सामान्य कीमतों का। सामान्य संतुलन सिद्धांत में हम देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी, की आर्थिक प्रणाली की कार्यशीलता का उसके समग्र रूप में अध्ययन कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक हलचलों का प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। सामान्य संतुलन सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? तो ये किया लियोन वालरस ने। वालरस के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो ऑप्शन सी कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। जब x तथा y दो वस्तुओं को लेकर तटस्था वक्र बनाया जाता है तो तटस्था वक्र की ढाल को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी वाला जो फार्मूला है ये आपका सही है। ठीक है, सामान्य संतुलित सिद्धांत के अनुसार ये तीनों ही ऑप्शन सही है कि वस्तुओं की कीमतें परस्पर संबद्ध होती हैं और साधनों की कीमतें परस्पर संबद्ध होती हैं। ठीक है, और परिवर्तित कीमतों के अनुरूप बजट भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए वस्तु बाजार में ऑप्शन ए कि प्रत्येक वस्तु की मांग उसकी कीमत की बराबर होती है। ध्यान रखेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पूर्ण संतुलन की अवस्था में, देखिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं कि सभी कीमतें संतुलन अवस्था में होती हैं, सभी वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति के बराबर होती है और सभी परिवार एवं सभी फर्में संतुलन की अवस्था में होती हैं। तो तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। विनिमय का सामान्य संतुलन स्थापित होता है जब, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, MRS AXY इक्वल टू MRS PXY, तो जो फार्मूला नंबर है आपका ए सही है। फलन y इक्वल टू साइन x 1 प्लस कॉस x का मान उच्छिष्ट होगा यदि x इक्वल टू, ठीक है, यदि x आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इसका आंसर आएगा π/3। ठीक है, फलन y इक्वल टू x का मान निम्न होगा यदि x इक्वल टू, उसमें आपका ऑप्शन होगा 1/e। ठीक, यदि x इक्वल टू a पर d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
तथा d की क्यूब अपॉन d की क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस माइनस 0 हो तो फलन y इक्वल टू f(x) होगा। तो वो क्या होगा, ना वो उच्चिष्ट होगा और ना वो निम्निष्ठ होगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फलन y इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो वो होगा y इक्वल टू 5। तो ठीक है व्यूवर्स, एक्चुअली क्वेश्चंस तो अभी बहुत हैं, तो मैं इसको 2-3 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और तो इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, जैसा ही क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं इकोनॉमिक्स वालों के लिए, है ना, खासकर फार्मूले वाले क्वेश्चंस हैं और थोड़े से अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इनकी स्टडी बहुत अच्छे से करें। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। थैंक यू व्यूवर्स।